हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये लाइब्रेरी साइंस यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस का ये आज आखिरी पार्ट है। और इस पार्ट के कंप्लीट होते ही आज ये जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही में अब तक जो भी 5 पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा है उन सारे पार्ट को आप एक बार देख लेना और आज की वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। और ये कंप्लीट होते ही मैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो वीडियो आपको एक टॉपिक पर रहेगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके कोई टॉपिक सुझाना, कोई सजेशन देना, ताकि मैं उस पर कोई वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आ सकूं। ओके, सो आज की वीडियो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये आज हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑल्ट मैट्रिक्स इज नॉट रिलेटेड टू। ऑल्ट मैट्रिक है वो किससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, अ रिकॉर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा ऑन अ सब्जेक्ट, अ रिकॉर्ड ऑफ अटेंशन, अ मेजर ऑफ डिसमिनेशन एंड इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। ओके, सो ऑल्ट मैट्रिक्स किससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑल्ट मैट्रिक्स रिलेटेड नहीं है a record of bibliographic data on a subject। ओके, ऑल्ट मैट्रिक्स क्या होता है। ऑल्ट मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक है, एक मेजरमेंट करने का एक तरीका है जो जर्नल को, जो भी किसी भी तरह का आर्टिकल्स हैं उनके जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बताने का ये एक क्या है, मेजरमेंट करने का तरीका है। तो ये ऑल्ट मैट्रिक है। तो ये मेजरमेंट करता है डिसमिनेशन, इंफॉर्मेशन के डिसमिनेशन का ये मेजरमेंट करता है। एंड इंडिकेटर है किस प्रकार का इसका इम्पैक्ट है, ये जर्नल का इम्पैक्ट क्या है वो मेजरमेंट करता है। और ये रिकॉर्ड ऑफ अटेंशन, इसकी अटेंशन कैसी है। तो ये सब चीज़ को मेजर करने का ही काम है किसका, ऑल्ट मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर क्या किससे रिलेटेड नहीं है, तो रिकॉर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डेटा ऑन अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका डीडीसी से है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डीडीसी का आपको जो मेन क्लासेस हैं और उनके कुछ जो सेक्शंस हैं उनको आप एक बार देख लेना, उसे याद कर लेना। और कुछ और भी जो हैं खासकर जो लाइब्रेरी साइंस से हैं और कुछ लॉजिक से रिलेटेड है, कुछ केमिस्ट्री से है, कुछ फिजिक्स से है। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं तो उनको आपको एक बार याद रखना चाहिए। ओके ना। तो चलिए, यहाँ पर क्या है कि 110 है। 110 ये किससे रिलेटेड है, तो ये है मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है। फिर 120 है, 120 है, ये किससे है, तो ये है आपका एपिस्टेमोलॉजी से है। फिर 160 है, 160 ये आपका लॉजिक से है। एंड 170 है, ये है इथिक्स से है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लेना, 110 ये आपका है मेटाफिजिक्स, 120 है आपका एपिस्टेमोलॉजी एंड 160 है लॉजिक और 170 इथिक्स। ओके, सो आप भी जितने भी डीडीसी में नंबर्स हैं खासकर मेन क्लासेज हैं और कुछ जो उसमें मेन क्लासेज हैं और कुछ जो सब डिवीजन हैं उनको भी याद आपको रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैच द फ्लोइंग है, यहाँ पर मैच करना है। तो फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस ये किसने दिया था। तो आप लोग यहाँ देखो कौन कौन है। तो यहाँ पर आपका FN चेन्नई एंड WJ विलियम्स, ये आपका फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस के ये ऑथर है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क, इसका ऑथर ये कौन है, तो इसका ये विलियम एकार्ड्स है, आपको पता ही होगा। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क विलियम एकार्ड्स एंड रेफरेंस सर्विस बहुत फेमस है SR रंगनाथन। एंड गाइड टू रेफरेंस बुक ये है AJ वॉलफोर्ड। ओके, सो ये इनके ऑथर्स हैं। फिर से एक बार आप लोग देख लो, फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस FN चेन्नई एंड WJ विलियम्स, इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क ये है विलियम एकार्ड्स, रेफरेंस सर्विस SR रंगनाथन एंड गाइड टू रेफरेंस बुक ये है आपका AJ वॉलफोर्ड। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अरेंज करना है और ईयर के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। तो आप जितने भी एसोसिएशंस हैं, वर्ल्ड एसोसिएशंस हैं, उसको आप एक बार याद कर लो कि कौन कौन से कब डेट में हुआ, उनका इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, उनका इस्टेब्लिशमेंट प्लेस क्या है। ओके, सो यहाँ पर आपको यहाँ देखना है इफ्ला है। इफ्ला आया था कब, 1927 में से बनाया गया था, 1927 में इफ्ला है। फिर SLA है 1909 में है, ALA 1876 में और सिलिप क्या है 2002 में। तो यहाँ पर सबसे पहले ALA आया था ना,
तो 1876 में हो गया। फिर देन SLA 1909 में हो गया, इफ्ला 1927 हो गया और सिलिप हो गया 2002। ओके, सो पहले ALA, देन SLA, देन इफ्ला एंड देन सिलिप। सो यहाँ पर क्या हो गया, सही ऑप्शन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, फिर मैच द फ्लोइंग है, मैचिंग करना है। तो मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, सो थोड़ा आप ध्यान देना इसमें कि क्या क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर रैंकिंग आइटम क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस के आइटम को रैंक कर किया गया है। ओके, फिर सो आपको यहाँ पर देखना ऑप्शंस में इधर क्या है। तो यहाँ पर रैंकिंग आइटम क्वेश्चंस में क्या है कि क्वेश्चंस आर गिवन टू रिकॉर्ड द प्रेफरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो जो क्वेश्चंस को रैंक किया गया है इसका मतलब क्या है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि पहले कौन सा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिस्पोंडेंट को ध्यान में रखते हुए, सामने वाले को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस की रैंकिंग की जाती है। फिर है एम्बिगुअस क्वेश्चन। एम्बिगुअस क्वेश्चन क्या होता है, तो एम्बिगुअस क्वेश्चन होता है व्हेन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इज सच दैट इट मे बी इंटरप्रिटेटेड इन मोर देन वन वेज। एम्बिगुअस का मतलब होता है वैसा चीज जो क्या हो, एक या एक से अधिक, मतलब उसमें क्या होता है कि दो बातें आती हैं, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो अर्थ निकलती है उसे ही एम्बिगुअस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही जो क्वेश्चन है उससे दो, एक या एक से अधिक तरीकों से उसे इंटरप्रिटेट किया जाता है, तो ये होता है एम्बिगुअस क्वेश्चन। फिर देन है डाइकोटोमस। डाइकोटोमस क्या है, तो डाइकोटोमस है आपका व्हेन रिप्लाई टू ए क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स। एक या एक से अधिक जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके बीच में जो रिप्लाई दिया जाता है वो डेट इज क्या होता है, डाइकोटोमस। डाई मतलब क्या होता है, दो होता है, तो दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो गिवन द फॉर्म ऑफ वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स। दो अल्टरनेटिव में से कोई एक चूज करना होता है, रिप्लाई करना होता है, तो हो गया डाइकोटोमस क्वेश्चन हो गया। फिर एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल क्या है, तो स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, व्हेन आंसर टू ए क्वेश्चन हैज बीन प्री कंसीव्ड एंड क्लासिफाइड इनटू पॉसिबल ग्रुप्स। एक क्लासिफाई कर दिया जाता है एक पॉसिबल ग्रुप्स में, उसे जब क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है एक पॉसिबल ग्रुप में, दैट इज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन होता है। तो एक स्ट्रक्चर रूप में जो क्वेश्चन बनाया था वो स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आप लोग देख लेना फिर से ध्यान से क्या क्या हो गया। एक पहला जो था रैंकिंग है वो हो गया, रिकॉर्ड द प्रेफरेंस हो गया, एम्बिगुअस हो गया जो मोर देन वन वे हो गया, इंटरप्रिटेड इन द मोर देन वन वे। ओके, फिर डाइकोटोमस हो गया, फॉर्म ऑफ द वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स, एंड स्ट्रक्चर हो गया, क्लासिफाइड इनटू पॉसिबल ग्रुप्स। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फ्लोइंग इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ कैपेसिटी है, स्टोरेज है, तो स्टोरेज जो डिवाइस से स्टोरेज कैपेसिटी है उसका यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, पेटाबाइट होता है, फिर एक्साबाइट होता है, जेटाबाइट होता है एंड योटाबाइट होता है। पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। फिर यहाँ क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग आर द एडिटर्स ऑफ ALA ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 4th एडिशन। जो ALA ग्लॉसरी है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 4th एडिशन का, उसके एडिटर का नेम बताना। ओके, सो यहाँ पर है माइकल लेविन एंड क्लार्क एंड टोनी एम कार्टर। माइकल लेविन एंड क्लार्क एंड टोनी एम कार्टर, ये दोनों क्या हैं, ALA ग्लॉसरी के 4th एडिशन के एडिटर चीफ हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर एक मैचिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखना है कौन से राइटर ने कौन सा बुक लिखा है। ओके ना, सो यहाँ पर है ए ब्रॉड फील्ड, ठीक है, ए ब्रॉड फील्ड कौन सा बुक लिखे हैं, तो ये है लाइब्रेरी पावर अ न्यू फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप। फिर नेक्स्ट है JS सेरा। JS सेरा किससे हैं, तो JS सेरा आपके द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप से हैं। फिर है पियर्स बटलर, ये है आपके इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस से हैं। एंड जेम्स थॉमसन है, ये आपके हैं फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ये C है। तो फिर से देख लेना कौन कौन से ऑथर है, कौन कौन सा बुक लिखा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस आर प्रोपोनेटेड बाय। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और जो लिबरल थ्योरी थे रेफरेंस सर्विस का, वो किसके द्वारा दिया गया है। सो ये दिया गया है किसके द्वारा, जेम्स I. वायर के द्वारा दिया गया है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल
थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। ये चैप्टर मैंने करवा कर रखा है, आप उसे एक बार देख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर को एक नेटवर्क की तरफ, एक खास नेटवर्क के रूप में उसे अरेंज किया जाता है, फिजिकली जब अरेंज किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी, राउटिंग, बैंडविड्थ या स्विचिंग। तो उसे कहा जाता है टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी का मैंने काफ़ी डिटेल से बताया, तो उसे आप एक बार देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पॉइंट्स रिलेटेड टू एडवर्ड डेमिंग 14 पॉइंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ TQM। यहाँ पर TQM से क्वेश्चन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 14 पॉइंट बताए गए हैं एडवर्ड डेमिंग के द्वारा, ठीक है। इसमें से कौन है वो। सो यहाँ पर है आपका एक ब्रेक डाउन बैरियर्स और एक है एलिमिनेट एग्जॉर्टेशन। ब्रेक डाउन बैरियर्स एंड एलिमिनेट एग्जॉर्टेशन है जो एडवर्ड डेमिंग्स के 14 जो पॉइंट्स है फिलॉसफी ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें ये दिया हुआ है, ये दो, ब्रेक डाउन बैरियर्स एंड एलिमिनेट एग्जॉर्टेशन। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। तो आप लोग जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है इंडिया में, उन सबको आप अरेंज जो सीरियल वाइज है उस तरह से आप इससे जरूर याद कर ले। ओके, सो यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। सो यहाँ पर देख लो, पहले केरला है 1989 में आया था। फिर गोवा है, ये 1994 में आया था। फिर छत्तीसगढ़ है, ये आपका आया था 2008 में। एंड उत्तराखंड और उत्तरांचल ये 2006 में आया था, ठीक है ना। सो आप यहाँ पर देखो, इसे अरेंज करो। तो सबसे पहले हो गया केरला हो गया, एंड देन हो गया गोवा, एंड देन हो गया उत्तराखंड 2006, एंड छत्तीसगढ़ 2008, बिहार का भी 2008 ही था। सो यहाँ पर हो गया केरला, गोवा, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिब्रिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्स लिब्रिस है वो एक एग्जाम्पल है किस तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो यहाँ पर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसे सास कहा जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसे IaaS कहा जाता है, IaaS कहा जाता है। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS पास कहा जाता है। एंड नेटवर्क एज ए सर्विस, NAS कहा जाता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के जून वाले क्वेश्चन में पूछा गया था और दिसंबर वाले में पूछा गया है। और मैंने जब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज कराया था तो उसमें भी मैंने इसे डिटेल से बताया था कि सास क्या होता है, पास, नास एंड आस, ये सारे मैंने बताए थे, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, और मैं एक डेडिकेटेड इसके लिए वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या है। सो यहाँ पर एक्स जो लिब्रिस है वो एग्जाम्पल है किस तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। तो ये है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास का ये एग्जाम्पल है, SaaS। ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। करेक्ट, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी से इसमें से किसका जो पब्लिकेशन उसे हटाया गया है, एक्सक्लूडेड है, मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता है, INB में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो किसके पब्लिकेशन को इंक्लूड नहीं किया था, मैप्स है, गाइड टू टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट इशू ऑफ न्यू पीरियडिकल्स है, एंड म्यूजिक स्कोर्स है। तो यहाँ पर तीन जो चीज़ है, मैप, गाइड टू टेक्स्ट बुक और म्यूजिकल स्कोर्स, ये तीनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है INB में। मैप्स, गाइड टू टेक्स्ट बुक एंड म्यूजिकल स्कोर्स, तीनों को शामिल नहीं किया जाता है, ये तीनों एक्सक्लूडेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ IE, इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सांदा अडल्ट के द्वारा 1997 में किया गया था। और इसमें उन्होंने 3 की एलिमेंट्स प्रपोज किए थे। इन्होंने 3 की एलिमेंट के बारे में उन्होंने बताया था। तो ये 3 की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इन चारों में से आपको बताना है। तो ये 3 हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजर। फर्स्ट, characteristics of the information user. Second one is characteristics of information seeking habits, and third one is characteristic of information environment. ये जो 3 की एलिमेंट्स है, ये 3 की एलिमेंट्स दिए गए थे इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग, जो कि सांदा एडल्स के द्वारा 1997 में दिया गया था, जो कि एक इंफॉर्मेशन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट था। सो यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग हैबिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट। तो ये तीनों आपके क्या हो गए, सही आंसर हो गए। ओके, सो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसे बिल्कुल लाइक करना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, सो जरूर भूलना मत लाइक करना। लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगा तो उसके लिए आप मुझे सजेशन देना कि कौन सी टॉपिक पर मुझे वीडियो लानी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से और भी जो चीज़ छूटे हुए हैं, जो चीज़ बच चुके हैं, उन सबको धीरे धीरे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन।